अगर आपने भी बैंक्स के साथ फिक्स डिपॉजिट को जमा करवाया है तो उसको लेकर ये जो नई जानकारी है वो सामने आई है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने बैंक्स के साथ अपने फिक्स डिपॉजिट यानी कि वो अमाउंट जो कि आप सेविंग के तौर पर एक फिक्स डिपॉजिट की तरह बैंक्स में डिपॉजिट करवाते हैं और कुछ टेन्योर के लिए डिपॉजिट करवाया जाता है, उसको लेकर आरबीआई ने एक बदलाव किया है। और ये बदलाव आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एफडी पर इंटरेस्ट रेट मिलता है उसको लेकर ये जानकारी है। और इसके बारे में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये पूरी इन्फॉर्मेशन क्या कुछ है और आरबीआई ने जो बदलाव है वो क्या कुछ किए हैं। अब ये जो बदलाव हैं ये सारे बैंक्स के लिए होंगे, चाहे वो कमर्शियल बैंक्स हैं, चाहे वो स्मॉल बैंक्स हैं, सहकारी बैंक है, स्थानीय क्षेत्र बैंक है, इन सब बैंक्स के लिए ये बदलाव किए गए हैं। और ये जो रूल है ये इन सब बैंक्स के लिए रहेंगे। अब हम रूल की बात करते हैं कि रूल क्या कुछ निकाले गए हैं उसके बारे में बताएं। कि पहले जैसे आरबीआई ने फिक्स डिपॉजिट के लिए जो एक नियम रखा था कि जब भी एफडी मैच्योर हो जाती थी तो जो इस पे इंटरेस्ट रेट दिया जाता था वो एफडी के हिसाब से ही दिया जाता था। लेकिन अब ये कहा गया है, एफडी ने एक बड़ा इसमें एफडी के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया गया है, जहां पर ये कहा गया है कि अगर तो आपका एफडी का अमाउंट मैच्योर हो जाता है और अमाउंट मैच्योर होने के बाद भी अगर आप उसे क्लेम नहीं करते हैं या फिर आप आकर उस अमाउंट के लिए आगे की जो फॉर्मेलिटीज है उसे पूरा नहीं करते हैं, तो जो उस अमाउंट पर इंटरेस्ट दिया जाता है वो इंटरेस्ट कम कर दिया जाएगा। और वो जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो आपको एफडी के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली नहीं दिया जाएगा, बल्कि वो सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली दिया जाएगा। और इसी के साथ ये भी बताया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अभी आमतौर पर जो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है वो 3 से 4% रहता है, 3 से 4% के आसपास रहता है, जबकि एफडी का जो अमाउंट का इंटरेस्ट रहता है, अगर आप 5 से 10 साल की लंबी एफडी करवाते हैं तो 5% से ज़्यादा जो इंटरेस्ट है वो दिया जाता है। लेकिन अब आरबीआई ने सीधा कहा है कि अगर आप 5 साल की भी एफडी करवा रहे हैं, 10 साल की भी एफडी करवा रहे हैं, उसको आपको इंटरेस्ट तो दिया जाएगा, लेकिन जब वो मैच्योर हो जाएगी, मैच्योर होने के बाद अगर आप अमाउंट पर क्लेम नहीं करते हैं तो जो इंटरेस्ट रेट है वो आपका सेविंग अकाउंट या फिर मैच्योर एफडी का सेविंग अकाउंट, मैच्योर एफडी का जो इंटरेस्ट रेट है, दोनों में से इंटरेस्ट रेट जो भी कम होगा उसी के हिसाब से जो इंटरेस्ट रेट है वो जितने भी बैंक होल्डर्स में जो भी बैंक अकाउंट होल्डर्स है उनको दिया जाएगा। और ये पूरी जानकारी जो है ये ना सिर्फ एक बैंक के लिए लागू की गई है, बल्कि कमर्शियल बैंक्स जितने भी हैं उनके लिए है, स्मॉल फाइनेंस बैंक जितने भी हैं उनके लिए है, सहकारी बैंक जितने भी हैं उनके लिए है, और स्थानीय क्षेत्र बैंक जितने भी है, हर एक बैंक पर ये लागू कर दिया गया है। और इसके साथ ये होगा कि मैच्योरिटी के टाइम पर अगर आप क्लेम नहीं करेंगे तो आपको ये इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जो इंटरेस्ट रेट होगा वो आपको एफडी के हिसाब से नहीं मिलेगा, बल्कि सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मिलेगा। तो इसीलिए जितने भी बैंक्स हैं उनका यही कहना है कि जब भी आपकी एफडी मैच्योर होती है उसी डेट को जो आप अपने पैसे हैं वो विड्रॉ कर ले, ताकि जो इंटरेस्ट रेट है उसका नुकसान आपको ना हो और जो इंटरेस्ट रेट आपको ऑलरेडी मिल रहा है उसी के हिसाब से इंटरेस्ट रेट मिले। तो ये जानना बहुत ज़रूरी था सब लोगों के लिए कि अपडेट आरबीआई द्वारा क्या कुछ आया है, एफडी के रूल्स को लेकर बैंक्स में क्या बदलाव किए गए हैं और क्या कुछ नए रूल्स जो हैं वो एफडी को लेकर लाए गए हैं। तो चलिए आइए, अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। इसी तरीके से और अपडेट्स लेकर होती रहूंगी हाजिर। नमस्कार।